अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम बात करेंगे तकब्बुर की डेफिनेशन जानेंगे और हमें तकब्बुर से हम किस तरह बच सकते हैं हम ये भी जानेंगे। तकब्बुर वो पहला गुनाह है जो शैतान से हुआ, इब्लीस से हुआ। अज़ाज़ील से ये पहला गुनाह जो हुआ वो तकब्बुर था, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसको अपनी रहमत से निकाल दिया, उसको मदहूरा करार दे दिया। तो पहला गुनाह तकब्बुर क्या था कि शैतान ने ये कहा अल्लाह ताला से, उसने कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे तूने आग से बनाया है, जब आग जलाई जाती है तो उसकी लपटें ऊपर को उठती हैं, लिहाजा मैं अफजल हूँ आदम से। तूने आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से बनाया है, जब मट्टी को ऊपर फेंका जाता है वो ज़मीन की तरफ गिरती, लिहाजा इंसान जो है वो कमतर है मुझसे और मैं अफजल हूँ। और वो तकब्बुर अल्लाह को इतना बुरा लगा कि अल्लाह ने उसको ताक़ क़यामत के लिए मरदूद करार दे दिया। और इसी तरह एक और वाक़या है, वो है बनी इसराइल कौम में से एक शख्स था, उसको अल्लाह ने बाल बहुत अच्छे अता किए थे और वो मालदार भी था। वो एक दिन घर से निकलने लगा, उसने एक अच्छा लिबास पहना हुआ था और बाल भी बहुत खूबसूरत थे, और अभी घर से निकलने से पहले सोच रहा है कि मैं बाहर जाऊंगा, लोग अश अश करेंगे मेरे बालों को देख के और मेरे लिबास को देख के। अब जब हम दुनिया में आए तो हम नंगे बदन थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमारे साथ कुछ भी नहीं था, तो हमारा कुछ भी नहीं है क्योंकि हम नंगे बदन दुनिया में आए थे। उसके बाद जो भी अता किया वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता है। अब अल्लाह ने जब अता किया है तो फिर हम तकब्बुर कैसे कर सकते हैं। बनी इसराइल जो कौम का जो शख्स था उसने भी यही किया, उसने कहा मेरे बाल बहुत खूबसूरत है और मेरा लिबास बहुत खूबसूरत है। ये उसके दिल में क्या ख्याल आना था कि अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म फरमाया कि ज़मीन खुल गई और वो आज तक ज़मीन के नीचे जा रहा है तकब्बुर की वजह से। तो अब हम जो अल्लाह की अता करदा नेमतें हैं उसके ऊपर तकब्बुर नहीं कर सकते क्योंकि हमारा अपना कुछ नहीं है। अल्लाह ने अगर इल्म से नवाजा है तो इसके ऊपर तकब्बुर कैसे कर सकते हैं। अल्लाह ने औलाद से नवाजा, बेटे और बेटियों से नवाजा, हम तकब्बुर नहीं, हमारे नहीं है, ये तो अल्लाह का दिया हुआ माल है। जो चीज़ किसी की दी हुई होती उसके ऊपर हम तकब्बुर नहीं कर सकते, इसलिए हमारा कुछ नहीं है। हम खाली हाथ आए थे और हमने खाली हाथ ही अल्लाह के यहाँ पहुँच जाना है, तो लिहाजा हमें शदीद तकब्बुर से अपने आप को बचाना चाहिए। जैसे दिल में तकब्बुर आए तो सोचो कि हमारी तकलीफ क्या है, हम कैसे दुनिया में आए और कैसे हमने खाली हाथ दुनिया से चले जाना है। जिनके लिए हम लोगों को धोखा दे रहे वो सब कुछ यही रह जाना है और हमने अकेले अल्लाह के यहाँ पहुँच। हाँ, नेक अमाल इंसान के साथ जाएंगे, उन नेक अमाल को तकब्बुर के साथ मल्टीप्लाई मत करें।